हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मनोरमा स्टोरी सीरीज। आज आप लोगों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ मनोरमा स्टोरी सीरीज में। आज की जो कहानी है, कहानी का शीर्षक है एक शिक्षक की स्वाभिमान। और ये कहानी ज्योत्सना राय की शेयर की हुई कहानी है। रात को 10 बजे मोबाइल की घंटी बज रही है। 2 रिंग गई। रिंग 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 रिंग। मीना दौड़ के आई। डर गई थी वो, अंदर से घबरा गई थी। इतने रात को कौन फोन कर रहा है कंटिन्यूसली। और दूसरा रीजन ये भी था, उसके पिता की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही थी। फोन उठाया वो डर के। सामने से भाई का आवाज था, मीना पापा चले गए क्या? एक आवाज आई और सोफा में बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कुछ बोल नहीं पा रही थी वो। उसके पति और बच्चे दौड़ के आए। क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी? उसकी बेटी ने पूछा। बात नहीं कर पा रही थी वो। धीरे से बोली, तुम्हारे नाना चले गए बेटा, हम सबको छोड़ के चले गए। नाना संतोष मिश्रा उनका पूरा नाम। एक स्कूल में टीचर थे। उनकी शादी एक सुंदर सी लड़की अनामिका मिश्रा से हुई थी। शादी के बाद गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। दोनों में बहुत प्यार था। उनको 6 बच्चे थे वो जमाने में। हर बच्चे के टाइम वो अपनी पत्नी को 2 महीने हॉस्पिटल में रखते थे ताकि अनामिका की अच्छी तरह से देखभाल हो। सिस्टर, छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के भरोसे, ख्याल रखना उसका, ऐसे बोलते थे वो। संतोष मिश्रा जी हर चीज में आगे रहते थे। बहुत ऊंची सोच थी उनकी। छोटी सी तनख्वाह में घर चलाने मुश्किल था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, डटे रहे। बोलते थे, अनामिका सुनती हो क्या? और कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे? अनामिका पूछती थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कपड़े का बिजनेस चालू करने के लिए, और साथ में खेती बाड़ी भी तो थी। बहुत मेहनत करते थे बड़ी परिवार को चलाने के लिए, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं पताया। धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगी, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन वाले थे। कोई भी काम वो टाइम पे करते थे। 9 बजा तो खाने के लिए बैठ जाते थे। पूछते थे, खाना हो गया क्या? खाना लगाओगे? अंदर से अनामिका की आवाज आती थी, 2 मिनट रुक जाओ, लगा देती हूँ। कोई भी रिश्तेदार उनके घर पे आते थे तो कभी बिना खाए नहीं जाते थे। बहुत प्यार से वो लोग उनको खिलाते थे। अरे आपने कुछ लिया नहीं, और थोड़ा खाइए ना। अरे कितना खिलाओगे भाई? ऐसा प्यार था उनका, इतना प्यार था सबके लिए उनका। सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हेल्प भी की बिजनेस में। आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ, सब ठीक होगा, ऐसा बोलते थे वो। ऐसा हिम्मत देते थे अपने बच्चों को। समय के साथ सब बच्चे बाहर गए अपनी अपनी भविष्य को लेके। घर में अभी छोटा लड़का है उनके साथ। इस दौरान वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अनामिका बोली। चेस्ट में थोड़ा दर्द है, पेन हो रहा है। ये सुन के संतोष मिश्रा जी थोड़ा डर गए थे अंदर। फिर सब बच्चों से बात की। फिर उनको लगा कि शायद गैस का इशू है। वो घबरा गए थे। हिम्मत नहीं हुई उनको रात को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए। उन्होंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, अरे भाई कल सुबह आ जाना जल्दी, मेडिकल काम है, हॉस्पिटल जाना है, टाइम पे आ जाना प्लीज़। तो सामने से ड्राइवर का आवाज़ था, जरूर साहब, चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। लेकिन रात को 10 बजे अनामिका का दर्द चालू हो गया। दर्द से तड़प रही थी। मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा बोली। फिर वो चुप हो गई। उसका हार्ट बीट बंद हो चुका था। हार्ट अटैक आया था उसको, और सबको छोड़ के वो चली गई। संतोष मिश्रा जी को अकेले कर दिया बच्चों के बीच।
कैसे अकेले हो गए। अभी संतोष मिश्रा जी चुपचाप रहने लगे थे। उनकी बड़ी हिम्मत चली गई थी उनको छोड़ के। अभी उनका मन नहीं लगता था कोई भी काम में, फिर भी वो डटे रहे अपनी उसूलों के साथ। अपनी पेंशन में वो अपने गुजारा करते थे और दूसरों का भी मदद करते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अपनी बच्चों के साथ बात कर लिया करते थे मोबाइल से। उनका पसंदीदा नोकिया ब्रांड थी। बहुत प्यार था उनको वो नोकिया फ़ोन से। दिल से लगा के रखा था। जैसे पुराने ज़माने के लोग हैं, कोई चीज़ से प्यार करते हैं तो दिल लगा के प्यार करते हैं। लेकिन भगवान का विचार देखो, जैसे फ़ोन को ही पता चल गया था कि उसके मालिक अभी जिंदा नहीं रहेंगे, उससे पहले वो फ़ोन ही मर गया, यानी फ़ोन खराब हो गया था। अकेलेपन में उनको बीमारी हो गई, बीमार हो गए वो। एक दिन अपने लड़की मीना के साथ बात करते करते उन्होंने मोबाइल के बारे में बताया जो कि खराब हो चुके थे। मीना बोली, बिल्कुल चिंता मत करो पापा, मैं अरेंजमेंट करती हूँ। लेकिन उनको कहाँ इंतजार करना था कोई भी चीज़ के लिए। इंतजार नहीं किया उन्होंने, और वो ऐसे ही जैसे अपनी पत्नी गई थे वैसे ही पत्नी की तरह रात को सबको छोड़ के चले गए भगवान के पास अपनी पत्नी को मिलने के लिए। ऐसा था एक स्वाभिमान टीचर की कहानी। असूलों के पक्के। प्रणाम हो उनको सबके तरफ से। बस इतना ही कहानी है।